500 साल पुराने पेड़ में बहू का ससुराल। शहर के एक बहुत ही आलीशान घर में सोफे पर जया, माधुरी, अनिल और उनके 5 जवान बेटे रणवीर, वरुण, कार्तिक, सिद्धार्थ और टाइगर एकदम बैठे थे। सामने अनुपम बैठकर चाय पी रहे हैं। देखिए अनिल जी, लड़के तो आपके 5 ही बहुत होनहार हैं। मेरी 5 भतीजियों के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। पर आपने अपने घर का एड्रेस नहीं बताया। शहर में किस इलाके में है आपका घर? और अनुपम भाई, हमारा घर शहर के इस भीड़ भाड़ में नहीं है। वो तो शहर के बाहर जंगल की तरफ है। अरे हमारा घर कोई ईंट पत्थर का डब्बा नहीं है भाई साहब। जंगल के बीचों बीच पूरे 500 साल पुराना हमारे खानदान का एक विशाल बरगद का पेड़ है। हम सब उसी पेड़ के अंदर रहते हैं। एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या 500 साल पुराना पेड़? आप लोग पेड़ पर रहते हैं? अरे भाई साहब, उनका मतलब है कि पेड़ के पास घर है, मतलब पेड़ में ही घर है। दिमाग खराब है क्या आप लोगों का? मेरी बच्चियां कोई बंदरिया या चिड़िया है जो शादी करके पेड़ की टहनियों पर लटकेंगी? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जाइए यहाँ से, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। अंकल, आप हमारे घर की बेइज्जती नहीं कर सकते। पेड़ है तो क्या हुआ, हम खुश है वहाँ। तो उसी खुशी में रहो जाकर अपने जंगल में। मेरी लड़कियां वहाँ एक दिन भी नहीं टिकेंगी। अनुपम उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। 5 लड़के और पूरा परिवार वहाँ से निकल जाता है। कसम से मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये 5 लड़के जवान होकर घर में बैठे हैं और इनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा है। अरे माधुरी, तो टेंशन क्यों ले रही है? भगवान ने कोई ना कोई लड़की तो बनाई होगी हमारे लड़कों के लिए। कहाँ से बनाई होगी जी? समाज में हमारा मजाक बन गया है। जो भी सुनता है कि हम 500 साल पुराने पेड़ पर रहते हैं, वो हमें जंगली समझकर भगा देता है। ए माधुरी, ये पेड़ हमारे पूर्वजों का है। अगर किसी लड़की को हमारे लड़कों से शादी करनी है तो उसे हमारे पेड़ की छांव में ही आना पड़ेगा। छाँव तो ठीक है दादी, पर लड़कियां एसी मांगती हैं आजकल, छाँव नहीं। हे भगवान, ऐसे तो मेरे बेटे बुढ़ापे तक कुंवारे ही मर जाएंगे। मुझे तो अब कोई चमत्कार ही चाहिए। सब लोग उस विशाल काय 500 साल पुराने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर सब उसके अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। मम्मी, आप इतना टेंशन मत लो यार। अगर ये अरेंज मैरिज वाले नाटक रहे तो हमारे पास एक बैकअप प्लान है। कैसा बैकअप प्लान? क्या है बैकअप प्लान? मम्मी, हम 5 कॉलेज में 5 लड़कियों से प्यार करते हैं। दीपिका, आलिया, कियारा, श्रद्धा और दिशा। वो 5 भी आपस में कजन्स हैं और हम लोगों से शादी करने के लिए एकदम रेडी हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है मेरे भाइयों, तुम लोगों ने तो लाइन से छक्के मार दिए। अरे सच में, हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। पर एक बात बताओ, क्या उन 5 लड़कियों को हमारे इस पेड़ वाले घर के बारे में पता है? माधुरी का सवाल सुनते ही 5 लड़कों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो मम्मी, पता तो है पर थोड़ा सा एडिट करके बताया है हमने। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कॉलेज की कैंटीन है। एक बड़ी सी टेबल पर 5 लड़के रणवीर, वरुण, कार्तिक, सिद्धार्थ, टाइगर एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने बैठे हैं। सामने उनकी 5 मॉडर्न गर्लफ्रेंड्स दीपिका, आलिया, कियारा, श्रद्धा, दिशा बैठी हैं। यार रणवीर, तुम्हारी फैमिली तो बहुत बड़ी है, पर तुम लोगों ने कभी अपने घर की कोई फोटो नहीं दिखाई। तुम्हारा घर है कैसा एग्जैक्टली? अरे दीपिका, हमारा घर ना कोई नॉर्मल ईंट पत्थर का बोरिंग घर नहीं है। वो शहर के बाहर जंगल में एक 500 साल पुराना लग्जरी ट्री हाउस है। ओह माय गॉड, सीरियसली? ट्री हाउस? हमारा ट्री हाउस एकदम 5 स्टार लग्जरी है। चारों तरफ नेचर, बर्ड्स की आवाजें, एकदम परफेक्ट फॉरेस्ट नेचर वाइब है यार। वाह, ये तो लिटरली बहुत अच्छा है। मुझे तो वो शहर के पोल्यूशन वाले घर वैसे भी पसंद नहीं है। वहाँ रहकर तो एकदम डिज्नी प्रिंसेस वाली फील आएगी ना। बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ बाहर से देखने में वो पेड़ है और अंदर से एकदम करण जौहर की फिल्म का सेट है। तुम लोगों ने तो सरप्राइज ही दे दिया। मुझे लगा था कोई टिपिकल जॉइंट फैमिली वाला घर होगा, पर तुम लोग तो बहुत कूल निकले। अरे हम 5 भाई जो करते हैं एकदम हटके करते हैं। तुम लोग बस शादी के लिए हाँ बोलो। डन है यार। मुझे तो अपनी सहेलियों को चिढ़ाने में बहुत मजा आएगा कि मेरा ससुराल एक लग्जरी ट्री हाउस है। बेटा रणवीर, फैंक तो तूने बहुत तगड़ी दी है, पर जिस दिन ये पापा की परियां उस सूखे पेड़ को देखेंगी, उस दिन हम 5 भाइयों का एनकाउंटर पक्का है। तो बस हमने उन्हें यही लग्जरी ट्री हाउस वाला झूठ बोला था दादी, असलियत नहीं बताई। अरे बेशर्मो, लव मैरिज, वो भी झूठ बोलकर। मैं ऐसी मॉडर्न बहुओं को अपने इस पवित्र पेड़ में कदम भी नहीं रखने दूंगी। जब उन लड़कियों को पता चलेगा कि यहाँ कोई लग्जरी नहीं बल्कि ये सूखी लकड़ियाँ हैं, तो वो तो मंडप से ही भाग जाएंगी। हमारा तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कोई।
अरे दादी चल करो यार, वो लड़कियां प्यार करती हैं इनसे, एक बार शादी हो गई तो वो कहाँ भाग कर जाएंगी, एडजस्ट कर लेंगी वो भी। जान भी सही कह रही है माँ जी, लड़के वैसे भी कुंवारे बैठे हैं, जो हो रहा है होने दीजिए। एक बार बहुएं घर आ गई तो हम उन्हें प्यार से समझा देंगे। ठीक है कर लो शादी, पर कान खोल कर सुन लो तुम पांचों। अगर तुम्हारी उन मॉडर्न बीवियों ने मेरे इस 500 साल पुराने पेड़ में कोई महाभारत शुरू की तो मैं उन्हें उठाकर इसी पेड़ की टहनी से लटका दूंगी। कॉलेज की कैंटीन में एक बड़ी सी टेबल पर दीपिका, आलिया, कियारा, श्रद्धा और दिशा बैठी हैं। उनके सामने उनकी 2 सहेलियां सारा और अनन्या बैठी हैं। यार तुम पांचों एक ही घर में शादी कर तो रही हो, पर तुमने अभी तक उनका घर देखा भी है या बस ऐसे हवा में ही बोल दिया? अरे हमें देखने की जरूरत ही नहीं, रणवीर ने सब बता दिया है। उनका जो ट्री हाउस है ना वो एकदम हॉलीवुड स्टाइल है, लाइक पूरा जंगल थीम, नेचर, बर्ड्स। ट्री हाउस लिटरली? यार तुम लोग शहर छोड़कर किसी पेड़ पर रहने जाओगे? ये तो बहुत क्रिंज है यार। एक्सक्यूज मी, क्रिंज? वो तुम्हारे शहर वाले 2 BHK फ्लैट्स होते हैं जहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं होती। हमारा ट्री हाउस तो एकदम लग्जरी है। एग्जैक्टली, हम तो वहाँ बहुत पार्टीज करेंगे। और पता है वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, मेरी स्किन तो वहाँ जाकर एकदम ग्लो करने वाली है। तुम लोगों का नसीब कहाँ ऐसा यार जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिले। बेब्स, हम तो ऑफिशियली डिज्नी की प्रिंसेस वाली लाइफ जीने वाले हैं। वाह गुड लक यार। मुझे तो पक्का यकीन है इनका फुल पुपेट होने वाला है, कोई ट्री हाउस नहीं होता ऐसा। जलने वालों को जलने दो बेब्स, हम तो शादी के बाद डायरेक्ट अपनी लग्जरी ट्री हाउस में ही इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे। कुछ दिनों बाद एक मंदिर में पांचों की शादी हो जाती है। रात का समय है, जंगल के सुनसान रास्ते पर पांचों लड़कियां चल रही हैं। उनके साथ पांचों लड़के भी चल रहे हैं। सभी उस 500 साल पुराने पेड़ के सामने आकर रुकते हैं। दीपिका आ जाओ, हम पहुंच गए। ये हम कहाँ गए? ये कौन सा जंगल है? हमारा लग्जरी ट्री हाउस कहाँ है? वो बेबी, यही है हमारा ट्री हाउस। What? Are you serious? ये कोई ट्री हाउस है? ये तो पूरा कांतारा फिल्म का सेट लग रहा है। हम कोई बंदर या चमगादड़ हैं जो इस पेड़ पर लटकेंगे? दीपिका मेरी बात तो सुनो, ये बहुत एंटीक है। क्या बकवास है रणवीर, तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरा ये डिजाइनर लहंगा इस पेड़ की दीमक खा जाएगी। मेरा तो पोपट हो गया यार। तभी पूरा परिवार पेड़ से बाहर आता है। अरे ओ शहर की महारानियों, खड़े खड़े क्या तमाशा कर रही हो? अब अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वर्ग यही है। Oh my God, इस पेड़ पर तो चुड़ैल भी रहती है। इतना भयंकर सदमा पांचों मॉडर्न बहुओं बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। तब उन्हें होश आता है तो वो पेड़ के अंदर बने हॉल में थी। सामने जया, माधुरी और अनिल खड़े हैं। मुझे घर जाना है, मुझे 1 सेकंड भी इस डरावने पेड़ पर नहीं रहना। चुप कर जा छोरी, विदाई हो चुकी है तेरी। अब ये पेड़ ही तेरा घर है और यहीं से तेरी अर्थी उठेगी। ज्यादा नखरे दिखाएगी ना तो यहीं उल्टा लटका दूंगी टहनी से। वरुण, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या जगह है यार? अरे भाभी चल करो यार, आदत पड़ जाएगी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। देखो ये हमारा हॉल है, वो कोने में हमारी ओपन किचन और ये सामने मम्मी पापा और दादी का रूम है। और हमारे रूम्स, हम कहाँ रहेंगी? वो देखो ऊपर सिर्फ 2 रूम है, एक में तुम 3 भाभियां एडजस्ट कर लेना, दूसरे में 2। प्राइवेसी के नाम पे बस एक पर्दा है। एंजॉय। सीरियसली, हम 5 कपल सिर्फ 2 कमरों में? क्या बकवास है ये, हमारी तो लाइफ ही स्पॉइल हो गई यार। रात का समय है। ऊपर के छोटे कमरों में पांचों किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एक रूम में दीपिका, आलिया और कियारा अपने पतियों के साथ है। हवा चलने से लकड़ी की छत से बुरादा और सूखे पत्ते उनके ऊपर गिर रहे हैं। वरुण, मेरे महंगे शैम्पू वाले बालों में ये क्या कचरा गिर रहा है? तुमने कहा था ना 5 स्टार लग्जरी है, ये है लग्जरी। बेबी प्लीज धीरे बोलो, दादी जाग जाएगी तो बहुत क्लेश होगा। कल सुबह मैं छत पर कुछ कपड़ा लगा दूंगा, प्रॉमिस। मेरे तो बैक में पेन हो गया इस लकड़ी की फ्लोर पर बैठकर। रणवीर, कल सुबह हम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। अरे ऐसा मत बोलो यार, अभी तो शादी हुई है, थोड़ा तो एडजस्ट कर लो। तभी छत से एक बड़ा सा कीड़ा सीधा आलिया के ऊपर गिरता है। अरे प्लीज चिल्लाओ मत भाभी। हे भगवान, ये कौन से पापों की सजा मिल रही है? इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही मर जाती। अगली सुबह का समय है। पांचों बहुएं लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे हॉल में आती हैं। वो देखती हैं कि पेड़ के बाहर बने इकलौते वॉशरूम के आगे बहुत लंबी लाइन लगी है। रणवीर, इस पूरे पेड़ में सिर्फ एक ही वॉशरूम है और उसमें भी इतनी लंबी लाइन। गुड मॉर्निंग, यहाँ तो ऐसा ही होता है। जो पहले उठा वो पहले नहाया। अब तुम लोग लाइन में लग जाओ।
अरे शहर की मेम साहब, सूरज सिर पर आ गया है और तुम्हारी अब सुबह हो रही है। तुम्हारे मायके में यही सिखाया है कि दोपहर तक कुंभकर्ण की तरह सोते रहो। जल्दी नहा धोकर नाश्ता बनाओ। दादी जी, मायके में हम लिटरली 10 बजे से पहले कभी बिस्तर से नहीं उठते थे। अरे बस करो, जल्दी जल्दी नहा लो बहुओं, मैं तब तक तुम सबके लिए चाय बनाती हूँ। किसी तरह नहाने के बाद पांचों बहुएं गुस्से में अपने बड़े बड़े सूटकेस लेकर हॉल में आती हैं। बस बहुत हो गया ये ड्रामा, हम यहाँ 1 सेकंड और नहीं रह सकते। कार्तिक, हमें अभी के अभी तुम्हारे शहर वाले घर में ले चलो, वरना हम अपने मायके जा रहे हैं। अरे बहुओं, शांत हो जाओ। शहर वाला घर तो हमने किराए पर दे रखा है बेटा। उसी के पैसों से और इस थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से घर का खर्चा चलता है। लड़कों की सैलरी भी बहुत कम है। सीरियसली डैड, तो मतलब हम जिंदगी भर इसी कीड़े मकोड़े वाले पेड़ में रहें? नो वे टाइगर, अभी के अभी चलो। आलिया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। वरुण, तुमने मुझसे झूठ बोला। मायके में हमारी सहेलियां हमारा मजाक उड़ाएंगी। हम जा रहे हैं, बात खत्म। पांचों जाने लगती हैं। तभी जया वहां पर आती है और उन पांचों को रोक देती है। कदम वहीं रोक लो। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी आए और जब मर्जी आए चल दिए। ये 500 साल पुराना पेड़ हमारा रक्षक है। हमारे पूर्वजों का मंदिर है ये। दादी जी प्लीज, ये अनुपमा वाले डायलॉग मत मारो। एक सूखे पेड़ को रक्षक बता रहे हो, क्या बकवास है ये। बकवास नहीं है छोरी। 500 साल पहले जब गांव में भयंकर महामारी फैली थी, तो इसी पेड़ की जड़ी बूटियों ने हमारे परदादा की जान बचाई थी। तब उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस पेड़ को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और हमें ये श्राप मिला था कि जिस दिन इस खानदान को कोई भी वारिस इस पेड़ को हमेशा के लिए छोड़कर किसी पक्के मकान में गया, उसी दिन ये खानदान पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक एक दाने को मोहताज हो जाएंगे हम। दादी जी, ये 2026 है, आप इस अंधविश्वास पर बिलीव करते हो? ये सब डराने की बातें, ऐसा कोई श्राप नहीं होता। अंधविश्वास नहीं है बेटा, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई ने भी यही जिद की थी। वो शहर जाकर पक्के मकान में बस गए और 1 साल के अंदर ही उनका पूरा बिजनेस डूब गया। वो सड़क पर आ गए। हम अपने बेटों की बर्बादी नहीं देख सकते। ओह माय गॉड, मतलब आप लोगों के श्राप के चक्कर में हम अपनी पूरी लाइफ इस डरावनी ट्री हाउस में वेस्ट कर दें? दीपिका, दादी सच कह रही हैं। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। हम अपनी फैमिली की जान का रिस्क नहीं ले सकते यार। तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम लोगों ने हमें धोखे में रखा है। माहौल बदल जाता है। पांचों बहुएं अभी भी जाने की जिद पर अड़ी हैं और रो रही हैं। ये देखकर पांचों बेटे बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी पत्नियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कियारा प्लीज यार, अभी मत जाओ। दादी की उम्र बहुत हो गई है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। श्रद्धा, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं रखेंगे। बस कुछ टाइम दे दो यार। हम धीरे धीरे शहर वाला घर खाली करवा लेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। आलिया, तुम तो जानती हो ना मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। आई एम सॉरी, हमने झूठ बोला, पर हमारी मजबूरी समझो। अपने पतियों का ऐसा रोता और गिड़गिड़ाता देखकर पांचों बहुओं का दिल पिघल जाता है। ओके फाइन, रोना बंद करो तुम लोग ना इमोशनल ब्लैकमेल करने में एक्सपर्ट हो। बहुत ज्यादा ड्रामे करते हो तुम लोग। हम सिर्फ तुम लोगों के लिए रुक रहे हैं, पर याद रखना हम इस श्राप को नहीं मानते और अगर हमने यहाँ रहने का ट्राई किया तो हम इसे अपने तरीके से ही हैंडल करेंगे। गॉट इट? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। पांचों बहुएं अपने सूटकेस लेकर अपने अपने कमरों में ऊपर चली जाती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि लव मैरिज वाले बहुएं घर तोड़ देती हैं, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। सुबह का समय हो जाता है। पांचों बहुएं डिजाइनर कपड़े पहने चूल्हे के सामने बैठकर खांस रही हैं। धुएं से दीपिका और आलिया का पूरा मेकअप बेकार हो गया था। मेरी तो आंखें जल रही हैं यार, ये कौन सा टॉक्सिक चूल्हा है? रणवीर, तुमने कहा था ना कि यहाँ सब ऑर्गेनिक है, तो ये पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? अरे वो लकड़ी थोड़ी गीली है ना, इसलिए धुआं कर रही है। तुम बस फूंक मारती रहो, कुछ ही देर में धुआं खत्म हो जाएगा। और हाँ, नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। हम यहाँ सुबह से अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं। मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। अरे ओ शहर की मेम साहब, तुम्हारे मायके में गैस में सिर्फ मैगी उबालना ही सिखाया क्या? जरा शक्ल देखो अपनी, एकदम चुड़ैल लग रही हो पांचों। ये हमारी परंपरा है, पहली रसोई इसी चूल्हे पर बनेगी। दीपिका, मैं सच बता रही हूँ, अगर 10 मिनट और मैं इस धुएं में रही ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये खाना बनाना चल रहा है या कोई सर्वाइवल टास्क चल रहा है? आलिया, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें स्मोकी आई मेकअप बहुत पसंद है। लो, हो गया नेचुरली। वरुण, तुम
तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना ये गरम चिमटा मैं तुम्हारे सर पर मार दूंगी। अरे बस करो लड़कों, मेरी बहुओं को परेशान मत करो, हटो यहाँ से। दीपिका, मैं बताती हूँ कि चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं। रात का समय हो जाता है। बाहर भयंकर तूफान और बारिश हो रही है। ऊपर वाले कमरे की लकड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा है। दिशा और श्रद्धा अपने बेड पर बैठी हैं और दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा छाता खोल रखा है। मेरी तो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ही फ्लॉप हो गया। ये ट्री हाउस नहीं, ये तो वाटर पार्क बन गया है यार। मेरा पूरा गद्दा गीला हो गया। अब मैं कहाँ सोऊंगी? अरे बेबी, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बारिश रुकते ही मैं कल सुबह छत पर कुछ लगा दूंगा जिससे पानी नहीं टपकेगा। बस आज एडजस्ट कर लो। हम क्या कोई सड़क पर रह रहे हैं जो टेंट लगा कर सोएंगे? मेरा तो कॉन्फिडेंस ही 0 हो गया है। अब 5 बहनें मायके में एसी रूम में सोती थी और यहाँ बेड पर छाता लगाकर बैठी है। यार दिशा, अब बारिश पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना। मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ इस पानी से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। क्यों टाइगर, कॉलेज में तो तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। अब लो वाइफ मजे से पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी हमारी तुम लोगों ने। मुझे क्या पता था यार कि इस पेड़ में लीकेज की इतनी प्रॉब्लम है। अगर पता होता तो मैं पहले ही ठीक करवा देता। टाइगर, अगर कल सुबह मेरे ऊपर बूंद भी पानी गिरा ना तो मैं अपना सूटकेस लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, समझ गए? अगली सुबह बारिश रुक चुकी है। सूरज निकला हुआ है। दीपिका, आलिया और कियारा पेड़ के बाहर खेतों की तरफ खड़ी हैं ताकि पीछे का पेड़ कैमरे में ना दिखे, क्योंकि उनकी वीडियो कॉल चल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। हाय बीब्स, हैप्पी मैरिड लाइफ। यार तुम लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे हो। जल्दी से बैक कैमरा ऑन करो और अपने वो 5 स्टार लग्जरी ट्री हाउस दिखाओ ना। हाँ यार दीपिका, हम तो लिटरली वेट कर रहे हैं तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरीज को। दिखाओ ना कैसा है तुम्हारा ससुराल। हाय गाइस, अरे यार अभी ना हम लोग एक्चुअली बाहर नेचर वॉक पर निकले। देखो कितनी ग्रीनरी है, एकदम फ्रेश एयर। अरे खेत तो ठीक है, घर दिखाओ ना अपना। अरे सारा, हम अभी घर दिखा ही नहीं सकते। सास ने मना किया यार। वो कहती है कि हमारा घर इतना ब्यूटीफुल है कि किसी को कैमरे पर दिखाएंगे तो नजर लग जाएगी। यू नो ना, ये देसी सासों के टोटके। क्या बकवास है यार। तुम लोग तो एकदम बोरिंग हो गए हो शादी के बाद। तभी वहाँ वरुण आता है। अरे आलिया, जरा साइड हो ना, खाद डालना है खेत में। ओके बेब्स, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। बाय। कियारा जल्दी से फोन काट देती है। वरुण, तुम्हारा दिमाग खराब है। सहेलियों के सामने हमारी बेइज्जती करवाओगी क्या तुम? अरे तो बस तुम्हारे डिजाइनर हील्स बच रहा था। अभी ये गोबर वाला खाद गिर जाता तो तुम्हारे कपड़े और हील्स गंदे हो जाते। दिन का समय है। हॉल में माधुरी बहुओं को काम बांट रही है। आलिया और कियारा को खेत में जाना है और दीपिका, श्रद्धा और दिशा को पास के तबेले से गाय का दूध और उपले लाने हैं। चलो बहुओं, जल्दी से खेत से ताजी सब्जी ले आओ और तुम तीनों तबेले से उपले ले आना। अम्मी जी, खेत में बहुत कीचड़ है, मेरी हील्स खराब हो जाएंगी। मैं खेत में नहीं जा सकती, प्लीज कुछ और काम दे दो। अरे बेटा, यहाँ खेत में हील्स पहनकर कौन फैशन शो करता है? चप्पल पहनो और जाओ जल्दी। अब ये सारे काम तुम सभी को संभालना है, मैं तो आराम करूंगी अब। दीपिका, श्रद्धा और दिशा गुस्से में पास के तबेले में जाती हैं। तीनों अपनी हील्स पहनकर गोबर से बचते हुए ऐसे चल रही हैं जैसे किसी माइन फील्ड में चल रही हों। कितनी गंदी स्मेल आ रही है यार, मुझे तो वॉमिट हो जाएगी यार। Oh my God! Shit! Literally, मेरा पैर गोबर में धंस गया। तभी वहाँ सिद्धार्थ आता है। अरे श्रद्धा, कोई बात नहीं, ये एकदम ऑर्गेनिक है, तुम्हारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ, तुम अपना मुंह बंद रखो। सीरियसली, ये फॉरेस्ट वाइफ के नाम पर तुमने हमें मजदूर बना दिया है। मेरे हाथ खराब हो गए हैं प्लेट उठाने में और तुम यहाँ खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बकबक चल रही है यहाँ? जल्दी कंडे उठाओ और चलो। पराया धन हो, काम तो करना ही पड़ेगा। सच बता रही हूँ, इस 500 साल पुराने पेड़ से अच्छा तो मैं किसी हॉस्टल में रह लेती। मेरी तो पूरी लाइफ ही एक कॉमेडी शो बन गई है यार। अगली सुबह का समय है। कियारा लकड़ी की खड़ी सीढ़ियों से साड़ी पहनकर नीचे उतर रही होती है। तभी साड़ी उसके पैरों में उलझती है और वो फिसल जाती है। कार्तिक दौड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। पांचों बहुएं इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आकर अपने कंफर्टेबल सूट पहनकर नीचे आती हैं। Oh my God! आज तो मेरी गर्दन टूट जाती यार। ये सीढ़ियाँ है या कोई माउंटेन ट्रेकिंग का रास्ता है? वो तो अच्छा है अब मैंने सूट पहन लिया है, अब कोई डर नहीं है। और वैसे भी मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती। तभी वहाँ पर जया आती है और बहुओं को सूट में देखकर भड़क जाती हैं। अरे ये क्या तमाशा है? हमारे खानदान की बहुएं क्या अब ऐसे बिना पल्लू के कपड़ों में घूमेंगी? तुम्हारे मायके में यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों के सामने ऐसे कपड़े पहन कर आओ। दादी जी, मायके में हमें सेफ्टी भी सिखाई है। इस पेड़ पर साड़ी पहनकर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। अभी कियारा गिर जाती तो क्या आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाते?
सही कह रही है दीपिका दादी, साड़ी में पैर फंस गया तो सीधा आंगन में गिरेंगे ये लोग। चुप कर जोरू के गुलाम, शहर की हवा क्या लग गई, अपनी परंपरा भूल गए तुम लोग। मैं ये सब इस घर में चलने नहीं दूंगी, जाकर साड़ी पहनकर आओ पांचों की पांचों। तभी वहाँ माधुरी आती है। माँ जी बस कीजिए, अब सेफ्टी पहले है। मेरी बहुओं की हड्डी टूट जाएगी इस साड़ी के चक्कर में। जो कपड़े इन्हें कंफर्टेबल लग रहे हैं उन्हें पहनने दीजिए। माधुरी सही कह रही है माँ, जमाना बदल गया है, बच्चियों को आजादी से रहने दीजिए, घर के अंदर ही तो हैं। ठीक है, कर लो जो मन में आए, कलयुग आ गया है, सास ससुर ही बहुओं के वकील बन गए हैं। सच में यार, आज तो मम्मी जी ने दिल जीत लिया। दोपहर का समय है। श्रद्धा अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर बुरी तरह रो रही है। उसके चेहरे और हाथों पर बहुत अजीब लाल रंग के रैशेस हो गए हैं। तभी सिद्धार्थ डॉक्टर को लेकर आता है। मेरा पूरा फेस खराब हो गया है, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। ये कौन सा कीड़ा काट गया मुझे? रो मत बेबी, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सिद्धार्थ जी, ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, ये जंगल के किसी जंगली बेल का रिएक्शन है। मैंने क्रीम तो दे दी है, लेकिन सच कहूँ तो ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। इसमें महीनों लग सकते हैं ठीक होने में, या फिर ये ठीक ही ना हो। What? महीनों लग सकते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर, आप महंगी से महंगी क्रीम दे दीजिए, लेकिन श्रद्धा की स्किन जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। हम उसे ऐसा नहीं देख सकते। देखिए मैंने आपको बता दिया, इसका ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी जया एक कटोरी में कुछ हरे रंग का लेप लेकर कमरे में आती है। शहर के डॉक्टरों के पास हमारे जंगल की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। इधर आ छोरी, ये लेप लगा ले। दादी जी, ये क्या है? ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। श्रद्धा की फेस पर कोई देसी टोटका मत लगाओ प्लीज। चुप कर मॉडर्न छोरी, ये हमारे 500 साल पुराने पेड़ की छाल और पत्तों का लेप है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है इसमें। जया वो लेप श्रद्धा के चेहरे और हाथों पर लगा देती है। अगले दिन सुबह श्रद्धा शीशे के सामने खड़ी है और उसका चेहरा एकदम ठीक हो गया है और ग्लो कर रहा है। बाकी चारों बहुएं इसे देखकर हैरान हैं। Oh my God, ये तो सच में मैजिक है। मेरा फेस तो एकदम क्लियर हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये कैसे हो गया। सीरियसली यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस पेड़ में सच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। दादी की बात कोई अंधविश्वास नहीं थी। रात का समय हो जाता है। पांचों बहुएं एक कमरे में बैठी हैं। देखो यार, हमने बहुत रो लिया, पर अगर हमें यहाँ रहना ही है तो हम अपनी लाइफ ऐसे डेली शो की दुखियारी बहुओं की तरह वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करें यार, बारिश में यहाँ छाता खोलकर बैठना पड़ता है। यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है रहने के लिए। एग्जैक्टली। और वो कीड़े, सीरियसली मुझे तो रात भर सपने में भी कीड़े दिखते हैं। हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते। तभी तो कह रही हूँ, हम इस पेड़ को अपने तरीके से डिजाइन करेंगे। हम पांचों के पतियों की सैलरी किस दिन काम आएगी। हम इसे वो लग्जरी ट्री हाउस बनाएंगे जो इन्होंने हमें हमारे पतियों ने झूठ बोलकर बताया था। वाह, ये बहुत क्लियर आइडिया है। हम वो फाइबर शीट्स लगा सकते हैं छत पर, जिससे पानी भी नहीं टपकेगा। और प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे यार, लाइट्स लगाएंगे, एकदम ट्री हाउस वाली वाइब आनी चाहिए। तो डन, कल से मिशन मेकओवर स्टार्ट। हम इस 500 साल पुराने पेड़ को मॉडर्न पैलेस बनाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं ने सच में कमाल कर दिया है। छत पर मजबूत फाइबर शीट्स लग गई हैं, लकड़ी की दीवारों पर पॉलिश और सुंदर लाइट्स लग गई। प्रोफेशनल लोगों ने अगर पेस्ट कंट्रोल कर दिया है। रात के समय जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो सूखा पेड़ एकदम किसी हॉलीवुड के लग्जरी ट्री हाउस जैसा जगमगा उठता है। अरे ये क्या सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। मेरे पूर्वजों के पवित्र पेड़ पर ये प्लास्टिक की पन्नियां और ये टिक टिक करने वाली लाइटें लगा दी। अरे ये हमारा घर है, कोई पार्टी क्लब नहीं। अरे दादी, प्लास्टिक नहीं है ये, हाई क्वालिटी फाइबर शीट है। अब आपको रात में बारिश से भीगना नहीं पड़ेगा। और ये लाइट देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। और दादी, अब आपके खाने में कोई कीड़ा भी नहीं गिरेगा। हमें बहुत अच्छे से पेस्ट कंट्रोल करवाया है। चुप रहो सब। इन मॉडर्न बहुओं ने मेरे घर की शांति और परंपरा दोनों को मिट्टी में मिला दिया। ये तुम पांचों ने अच्छा नहीं किया। शांत हो जाइए माँ, बच्चियों ने घर को बहुत सुंदर बना दिया है। माँ जी, अब आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इन बच्चियों ने आपके पेड़ को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित किया है। हाँ दादी, सच में हमारा घर अब किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए माँ जी, अब न बारिश का पानी टपकेगा न दीमक लगेगी। ये पेड़ अब और भी सालों तक मजबूत रहेगा। इन बहुओं ने हमारे घर को बचाया है। जया चारों तरफ देखती है। उसे अंदर ही अंदर वो रोशनी और साफ सफाई बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तब भी वो उनकी तारीफ नहीं करती। 500 साल पुराना पेड़ अब लाइट्स और फाइबर शीट्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब लोग हॉल में बैठे हैं। तभी अनिल बहुत टेंशन में वहां आते हैं।
सब खत्म हो गया माधुरी। शहर वाले घर के जो किराएदार हैं, प्रकाश और सोनू, वो दोनों एक नंबर के गुंडे निकले। उन्होंने किराया देना तो बंद किया ही, अब घर खाली करने से भी साफ मना कर रहे हैं। क्या पापा, वो प्रकाश तो बहुत खतरनाक आदमी है, हम उसे पंगा नहीं ले सकते, वो हमें जान से मार देगा। हाँ पापा, मैंने सुना है उस पर पहले से ही केस चल रहे हैं। हमारा शहर वाला घर तो गया समझो। अरे पहले ही मैंने कहा था कि इन शहर की छोकरियों ने मेरे पवित्र पेड़ के साथ छेड़खानी की है। ऊपर पन्नियां चढ़ाई, पेड़ का दम घोटा, अब देखो श्राप सच हो गया, हमारी बर्बादी शुरू हो गई। अरे चोरियों, बड़े बूढ़े कभी गलत नहीं बोलते। दादी जी सीरियसली, इसमें श्राप का लॉजिक क्या है? वो लोग गुंडे हैं, उन्होंने कब्जा किया है, इसमें पेड़ की डेकोरेशन का क्या कनेक्शन है? तो चुप कर मॉडर्न छोरी, ये सब तुम्हारे उन उल्टे सीधे कामों का ही नतीजा है। दादी सही कह रही है, हमारी तो बैंड बज गई, अब वो घर कभी वापस नहीं मिलेगा। हमने उसे बहुत मेहनत से बनवाया था। तो पाचो सच में कितने डरपोक हो यार, बस रोना आता है तुम लोगों को। दीपिका, अपने लॉयर अंकल को कॉल लगा, इन गुंडों का इलाज तो अब हम मॉडर्न तरीके से ही करेंगे। अगले दिन प्रकाश और सोनू अनिल के शहर वाले घर में हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं। तभी पांचों बहुएं दीपिका, आलिया, कियारा, श्रद्धा, दिशा एक इंस्पेक्टर के साथ वहां पर आती हैं। अरे वाह, अनिल जी ने हमसे लड़ने के लिए अब अपने घर की औरतों को भेजा है। जाओ यहाँ से, ये घर अब मेरा है। एक्सक्यूज मी, ये जो पेपर मेरे हाथ में है ना, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं, लीगल इविक्शन नोटिस है। हमारे मायके के हाई कोर्ट के लॉयर ने भेजा है। ए मैम साहब, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, इधर फाड़ के फेंक देंगे तेरा ये नोटिस। जानती नहीं है भाई को तू? कियारा तुरंत अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाना शुरू करती है। हाँ फाड़ो ना, मैं तो इंस्टाग्राम पर लाइव हूँ। दिशा, वो जो विमेन राइट्स एनजीओ वाली आंटी है, उन्हें जरा लिंक भेजना, अभी इनको सबक सिखाते हैं। बस भेज रही हूँ यार। मैं तो ट्विटर पर भी टैग कर रही हूँ कि ये गुंडे 5 औरतों को डरा धमका रहे हैं। अभी 10 मिनट में पूरा मीडिया यहाँ होगा। देख प्रकाश, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर इन लड़कियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, तेरी तो पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी। मेरी मान भलाई इसी में ही है, घर खाली कर दे। सुना ना, तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं, पर जो थोड़ी बहुत बची है ना, वो भी इंटरनेट पर नीलाम हो जाएगी। चॉइस तुम्हारी है। अंकल, हम शहर की लड़कियां हैं, टीवी सीरियल की लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं। डायरेक्ट करियर खत्म करते हैं। 2 घंटे का टाइम है, सामान पैक करो और निकलो। भैया, ये मॉडर्न लड़कियां बहुत चालू हैं। अगर वीडियो वायरल हो गया तो अपना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पुलिस भी इनके साथ है, निकल लेते हैं। अरे मैडम, आप लोग तो भड़क गए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। सोनू, चल सामान उठा, हम खाली कर रहे हैं घर। प्रकाश और सोनू वहां से भाग जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर पांचों बहुएं अपने घर चली जाती हैं। कमाल कर दिया तुम पांचों ने। सच में जो काम हम आदमी नहीं कर पाए, वो तुम लड़कियों ने 2 घंटे में कर दिया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। सच में बच्चियों, तुमने हमारा घर बचा लिया और अब हमने एक फैसला किया है। तुम लोगों को इस पेड़ पर बहुत तकलीफ होती है। अब तुम 5 शहर वाले घर में जाकर आराम से रहो। हाँ, चली जाओ, श्राप भी हमारा है, हम ही भुगतेंगे। तुम शहर की हो, वहीं जाकर बस जाओ। वाह, फाइनली यार। चलो दीपिका, बैग पैक करते हैं। पांचों बहुएं खुश होकर सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं और अपने बैग लेकर नीचे आ जाती हैं। लेकिन जब वो नीचे हॉल में आती हैं तो देखती हैं कि जया, माधुरी, अनिल और जानवी के चेहरे बहुत उदास हैं। सभी बहुत दुखी हो गए हैं। भाभियों के बिना ये पेड़ एकदम सूना सूना लगेगा। जब से भाभियां यहाँ आई थी, तब से यहाँ एक अलग ही मजा आ रहा था। पांचों बहुएं जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचती हैं, पर उदास चेहरों को देखकर पांचों रुक जाती हैं। पांचों एक दूसरे को देखती हैं और बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती हैं। डैड, घर चाहे जैसा भी हो, अगर फैमिली अच्छी हो ना, तो जंगल भी महल लगने लगता है। हम कहीं नहीं जा रहे। एग्जैक्टली, हमें अब इस ट्री हाउस और आप सब लोगों से बहुत प्यार हो गया है। शहर वाले घर को किराए पर ही दे दो, हमें नहीं चाहिए। हम तो यहीं पर रहेंगे अपने परिवार के साथ। अरे मेरी मॉडर्न बहुओं, तुमने तो सच में इस बुढ़िया का दिल जीत लिया। आज तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आता है। वो सहेलियां सारा और अनन्या जो कैंटीन में मजाक उड़ा रही थी, वो इस ट्री हाउस में आती हैं। ओह माय गॉड, वाह, ये तो सच में एकदम लग्जरी ट्री हाउस है यार। लिटरली एकदम हॉलीवुड वाले ट्री हाउस की वाइब आ रही है। देखा, कहा था ना मैंने, हमारा ट्री हाउस एकदम हटके है, इसीलिए तो मैं फोन पर दिखाना नहीं चाह रही थी। अब देखो लाइव। रात हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है और जोर जोर से हंसता है और बातें करता है।